नमस्कार दोस्तों। ये क्लास बूंदी के चौहान वंश की है और बूंदी के चौहान वंश में क्या क्या घटना हुई, किस प्रकार से हुई, सारी घटनाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बूंदी के चौहान हुआ करते थे ये शाखा की स्थापना करते हैं। और यानी कि ये जो जालौर वाली साइड थी, इधर साइड से निकल करके आते हैं, नाडौल जो साइड थी वहां से निकल करके आते हैं और निकल करके आ जाते हैं कहाँ पर, बूंदी साइड में। और जैसे ही बूंदी साइड में आए तो एक हुआ करते थे राव देवा कहूँ मैं उनको, या देवा हाड़ा कहूँ उनको। देवा हाड़ा ने आकर के बूंदी में चौहान वंश की क्या रखी है, नींव रखी है। कब रखी है? तो 1241 ईस्वी में बूंदी में चौहान वंश की नींव रखी है। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ इस प्रकार से था कि यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक बूंदी का जो शासक हुआ करता था, बूंदी पर जो राज किया करता था, एक बूंदा मीणा हुआ करता था। बूंदा मीणा पर आक्रमण करता है कौन? देवा हाड़ा। और देवा हाड़ा बूंदा मीणा को जीत लेता है और बूंदी को जीतने के बाद में जो वो बूंदी के जो मीणा हुआ करते थे उनको सामंत नियुक्त कर देता है। और उन्होंने कहा कि आप यदि इस बूंदी को अपना राज्य रखना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप इसको हमारे नाम पर रख दीजिए। तो देवा हाड़ा ने क्या कहा कि बिल्कुल ठीक बात कही आपने, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आपका भी साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा तो उन्होंने बूंदी का नाम क्या कर दिया, बूंदी कर दिया। यानी कि पहले बात कर रहे हैं, प्राचीन की बात करते हैं, यदि मैं एक अभिलेख की बात करता हूं तो रणकपुर के अभिलेख की बात करें तो 1439 ईस्वी में इसका नाम वृंदावती हुआ करता था। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बंदर रहा करते हो, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया हो, वृंदावती पड़ गया हो। प्राचीन नाम की बात करें तो बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती हुआ करता था। मैं चौहान वंश की बात करता हूँ, कहाँ के, बूंदी वाले की। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बूंदी के चौहानों की स्थापना कहाँ से होती है, कैसे होती है? बूंदी के चौहान, बूंदी के चौहान, है ना, ये आ गया आपके बूंदी के चौहान। अच्छा, बूंदी के चौहान सबसे पहले संस्थापक कौन आया? संस्थापक। और संस्थापक की बात करूं तो संस्थापक कौन है? तो देवा हाड़ा। कौन है? देवा हाड़ा। ये हो गया संस्थापक। आपसे पूछे कि नींव कब रखी गई, तो नींव रखी गई थी इसकी 1241 ईस्वी में। 1241 ईस्वी में नींव रखी। देवा हाड़ा ने क्या किया? देवा हाड़ा ने बूंदी के बूंदी के बूंदी के मीणाओं को हराया। किनको हराया? मीणाओं को हराया, जिनका सरदार हुआ करता था कौन? बूंदा मीणा। और बूंदा मीणा के नाम पर इस बूंदी का क्या रखा गया? नाम रखा गया। ये बात ठीक रही आपके। इधर से बात करते हैं कि इसने देवा हाड़ा ने क्या किया। तो देवा हाड़ा ने एक यहाँ पर एक गंगेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। देवा हाड़ा ने क्या किया? निर्माण करवाया। और निर्माण में बात करूं तो निर्माण करवाया किसका? निर्माण करवाया गंगेश्वरी माता के मंदिर का। गंगेश्वरी देवी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया इसने। बावड़ी अमरथुण में। कहां पर करवाया? अमरथुण में ये करवाया निर्माण। ये भी ध्यान रख लेना, बावड़ी का भी निर्माण करवाया। दो काम करवा दिए देवाड़ा ने। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके ये जो बूंदी का प्राचीन नाम, बूंदी का प्राचीन नाम, तो बूंदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बूंदी का प्राचीन नाम था, और बूंदी का नाम प्राचीन था वृंदावती। वृंदावती वृंदावती प्राचीन नाम था इसका। इसके बाद में और बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, ये जो प्राचीन नाम जो है वृंदावती, जो प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है रणकपुर अभिलेख। और रणकपुर अभिलेख कब का है? 1439 का है। इसमें इसका जिक्र मिलता है। ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी है। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद में इसका पुत्र हुआ करता था देवा हाड़ा। इसका पुत्र, देवा हाड़ा का पुत्र था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। समर सिंह का भी एक पुत्र आया, और समर सिंह का पुत्र आया जैत्र सिंह। एक जैत्र सिंह आपको नाम याद हो तो रणथंभौर के चौहान पढ़े थे हमने। तो रणथंभौर के चौहानों में हुआ करता था एक हमीर का पिता जैत्र सिंह, जिसने 32 वर्ष शासन किया था। और इसी के कारण उसके पुत्र हमीर सिंह ने क्या किया था? उसकी 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी। और 32 खम्भों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। कहां पर है आपसे पूछ लेता है तो रणथंभौर में है।
जैत्र सिंह, ये जैत्र सिंह है। अब दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के एक युद्ध किया, अकेलगढ़ का युद्ध। कहाँ का युद्ध किया? अकेलगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में दोनों ने, पिता और पुत्र यानी कि समर सिंह ने आपस में साथ दिया। समर सिंह और समर सिंह के बाद में बात करता हूं तो इसका पुत्र है कौन? जैत्र सिंह, जैत्र सिंह। और इधर से बात करें तो एक और है यहां पर कोटिया भील। कौन है? कोटिया भील। कोटिया भील। इस कोटिया भील को मिलकर के दोनों ने, पिता और पुत्र ने मिलकर के इसको हरा दिया। किसको हराया? हराया इसको, कोटिया भील को हराया। और कोटिया भील को कब हराया? तो 1264 ईस्वी में। कब हराया? 1264 ईस्वी में हरा दिया। इसीलिए इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया? कोटा पर अधिकार कर लिया। अब जैसे ही समर सिंह और जैत्र सिंह जीतते हैं कोटिया को, तो यानी कि कोटा का नामकरण जो हुआ है वो कौन से, किसके नाम पर हुआ है? कोटिया भील के नाम पर हुआ। हाड़ौती क्षेत्र है ना, इस हाड़ौती क्षेत्र की बात करें। इसके बाद में क्या हुआ? कोटा को सौंपा, कोटा को समर सिंह ने किसके लिए सौंप दिया? समर सिंह ने जैत्र सिंह को सौंपा, जैत्र सिंह को सौंप दिया। ठीक है साहब। अब यहां पर समर सिंह आया है ना। अब समर सिंह ने क्या किया? तो समर सिंह की आगे की बात करें तो जो जैत्र सिंह था, समर सिंह का पुत्र, समर सिंह की तो बूंदी पर ही रह गया। समर सिंह का पुत्र कौन था? मैंने बताया अभी आपको, पुत्र था जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने क्या किया? तो जैत्र सिंह ने निर्माण करवाए। जैत्र सिंह ने निर्माण करवाया। एक तो कोटा में दुर्ग का निर्माण किया, कोटा दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है साहब। इधर से एक निर्माण और करवाया है, तो निर्माण करवाया गुलाब महल का। गुलाब महल, और गुलाब महल कहां पर है? तो ये भी कहां पर है? कोटा में। इसका निर्माण करवा दिया इसने। इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में आया नप्पू जी कहूं, नरपाल कहूं इसको, या फिर मैं नापू जी कहूं, एक ही नाम है ना। ये नाम भी आपको याद रखना है ना। समर सिंह के बाद में शासक बना, तो शासक कौन बनाए? नप्पू जी, नप्पू जी कहूं इसको, नापू जी कहूं इसको, और इसी को क्या कहूं? नरपाल कहूं, एक ही बात है। ये शासक बन जाता है। और ये जब शासक बना तो इसने क्या क्या किया कि देखिए, ये जो इसके पिता, और पिता की बात करें तो पिता हुआ करता था समर सिंह। समर सिंह बूंदी का शासक बना है। ये कोटा क्षेत्र पर जैत्र सिंह चला गया है। समर सिंह की हो जाती है क्या? मृत्यु। और मृत्यु के बाद शासक बना। मृत्यु के बाद कौन शासक बना? के बाद शासक बना, और शासक बन गया कौन? नप्पू जी। नप्पू जी शासक बना तो 1304 ईस्वी में। कब? 1304 ईस्वी में। 1304 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? वीर गति को प्राप्त। कौन हो गया? ये हो गया नप्पू जी। मतलब नप्पू जी ज्यादा टाइम तक नहीं रहे। अब बरसिंह की बात करता हूं। नप्पू जी के बाद आता है बरसिंह। कौन आया? बरसिंह। ये बरसिंह आपको थोड़ा जरूर याद रखना है। बरसिंह। इस बरसिंह की बात करूं, या इसी को मैं कह सकता हूं वीर सिंह। क्या कह सकता हूं इसको? वीर सिंह। बरसिंह कहूं या वीर सिंह कहूं, ये बूंदी का निकम्मा शासक था। और निकम्मा, बहुत ही ज्यादा निकम्मा था। इसका जो क्षेत्र हुआ करता था, मतलब मैं बात करूं तो इनकी जो रियासतें हुआ करती थी प्रारंभ में, ये जो बूंदी के शासक हुआ करते थे मेवाड़ के सामंत हुआ करते थे। और इनकी रियासत यानी कि जागीर जो हुआ करती थी, जागीर थी बम्बावदा। बम्बावदा पर और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया मेवाड़ ने। मेवाड़ के कौन हुआ करते थे? राणा लाखा हुआ करते थे। राणा लाखा के पिता हुआ करते थे क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ने उन पर अधिकार कर लिया, है ना। इधर से धीरे धीरे जब क्षेत्र सिंह ने इस पर अधिकार कर दिया, तो हालांकि जब बात करूंगा मैं, इनका एक पुत्र आएगा लाल सिंह उस राणा लाखा की, सॉरी, राणा क्षेत्र सिंह की या जो खेता हुआ करता था उसकी हत्या कर देता है, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कौन होता है? क्षेत्र सिंह प्राप्त हो जाता है। चलिए, उससे पहले मैं और बात करूं तो जो बरसिंह हुआ करता था, बरसिंह या वीर सिंह ने निर्माण करवाया। और निर्माण किसका करवाया? तो निर्माण करवाया तारागढ़ दुर्ग का। कौन से गढ़ का? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया 1354 ईस्वी में। कब करवाया? 1354 ईस्वी में। तारे के समान आकृति है इसकी। आकृति तारे के समान आकृति, तारे के समान आकृति, समान आकृति। क्या है कि जब इसको चांदनी रात होगी और चांदनी रात में देखेंगे इसको,
तो चांदनी रात में जब झील में इसके जो परछाई पड़ती है वो तारे के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, तारागढ़ दुर्ग पड़ गया। अब तारागढ़ दुर्ग में एक तोप रखी है, तोप का नाम है गर्भगुंजन, तोप रखी है और तोप का नाम है कौन सी, गर्भगुंजन, गर्भगुंजन तोप, ये तोप रखी हुई है, ये भी आपको साथ साथ याद रखनी है। अब एक बात और साथ में याद रख लेना, जब मैंने अजमेर का चौहान वंश करवाया था आपके लिए, तो उसमें एक बात और कही होगी कि इधर से 1113 ईस्वी में अजय राज ने किसका निर्माण करवाया था, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद है। अजमेर वंश, अजमेर में चौहान वंश की जब नींव रखते हैं वो, तो अजय राज ने क्या किया था, तो 1113 ईस्वी में अजमेर में एक दुर्ग बनवाया, अजमेर दुर्ग, जिसको हम बात करें तो आगे जाकर के पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी हुआ करती थी तारा, और तारा के नाम पर क्या नाम पड़ गया था उसका, तारागढ़ पड़ गया था। अच्छा चलिए इधर से बात करें तो अब बरसिंह जो था कैसा शासक था, निकम्मा शासक था, निकम्मा शासक था। इस बरसिंह से बात करूं तो बरसिंह से मेवाड़ी राणाओं ने बम्बावदा व मांडलगढ़ छीन लिए, मांडलगढ़ छीने, ये भी साथ साथ याद रख लेना, है ना। ये बरसिंह की बात है। इधर से बात करूं तो बरसिंह के क्या हुआ करते थे, बरसिंह महमूद खिलजी से लड़ता है, किससे लड़ता है, बरसिंह पर महमूद खिलजी ने 3 बार आक्रमण किए, कितनी बार आक्रमण किए, 3 बार आक्रमण किए, और बरसिंह वीर गति को प्राप्त हो गया, बरसिंह वीर गति को प्राप्त। अब ये जो था वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो इसके 2 पुत्रों को पकड़ करके ले जाता है ये महमूद खिलजी, है ना। बरसिंह के 2 पुत्र थे, पुत्र एक का नाम था समर सिंह, और दूसरा था अमर सिंह, दोनों को महमूद खिलजी ले जाता है, दोनों को महमूद खिलजी पकड़ कर ले गया, धर्म परिवर्तन, दोनों का क्या करवाया, धर्म परिवर्तन कराया, और जब धर्म परिवर्तन कराया तो फिर क्या हुआ, इसका नाम रख दिया समर सिंह का नाम बदले, क्या बदले, इनके नाम बदले, और बदले नामों में एक का नाम कर दिया समरकंदी, और दूसरे का नाम कर दिया अमरकंदी, समरकंदी और अमरकंदी, ये नाम बदल दिए इनके। ये बात भी साथ साथ आपको याद रख लेनी है। बरसिंह ने एक निर्माण करवाया, कौन से दुर्ग का, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया ये। और इधर से फिर बात करते हैं इसका जो एक और आता है, इन्हीं के वंशज आते हैं लाल सिंह, और लाल सिंह क्या कर देते हैं, लाल सिंह 1382 ईस्वी में राणा खेता की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। लाल सिंह हाड़ा ने 1382 ईस्वी में राणा खेता की क्या कर दी, हत्या। मतलब राणा खेता वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी बूंदी अभियान के दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है, राणा खेता की मृत्यु हो जाती है। ये बात रही। इसके बाद अगली चर्चा करेंगे, और अगली चर्चा का विषय कौन सा रहेगा, इसके बाद में आता है, कौन आता है, तो इसके बाद में आता है नापूजी, सॉरी हामूजी की बात करें तो हामूजी ने ज्यादा कुछ काम तो नहीं किया, लेकिन हामूजी के समय की एक घटना मिलती है, कौन, हामूजी, या इसी को हम पढ़ते हैं हम्मीर जी, हामूजी या हम्मीर जी। इसके समय में क्या हुआ कि इसके समय में राणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया,
ये अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, लेकिन नहीं, आक्रमण किया, विफल रहा। क्या रहा ये? विफल रहा, नहीं जीत पाया इसको। इसी के समय में एक आपको याद हो तो ये जो बूंदी है, ये इसको पहले मेवाड़ की बात करूं, ये मेवाड़ है और मेवाड़ के हुआ करते थे कौन? मेवाड़ के राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा। और राणा लाखा जो हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया था, जब बूंदी को जीत नहीं पा रहे थे तो एक सौगंध खाई कि मैं जब तक बूंदी को जीत नहीं लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये जो कसम थी इनकी, इन्हीं को उल्टी पड़ जाती है। कैसे उल्टी पड़ जाती है? तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक नकली बूंदी बनवाई। क्या बनवाई? नकली बूंदी, यानी कि नकली तारागढ़ हो गया ये, नकली तारागढ़, नकली तारागढ़ हो गया। अब नकली तारागढ़ बनवा करके राणा लाखा ने अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के आक्रमण करना चाहा, किस पर? नकली बूंदी पर। लेकिन कहा जाता है कि एक वीर सिपाही हुआ करता था जो था हड़ाकुंभा। हड़ाकुंभा जो था, हड़ाकुंभा आकर के उसको पता चल जाता है कि बूंदी को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। बूंदी तो बूंदी है, चाहे नकली हो चाहे असली हो, यानी कि हम हाड़ाओं की नाक नहीं कटने देंगे, और जाकर के इसमें छुप जाता है। जैसे राणा लाखा इस पर नकली बूंदी पर तीर चलाता है तो तीर वहां से उससे पहले ही जो हड़ाकुंभा हुआ करता था संरक्षक बन गया। इसका संरक्षक कौन बन गया? संरक्षक बन गया हड़ाकुंभा। हड़ाकुंभा, हड़ाकुंभा ने तीर चलाया, और तीर चलाया तो इसके घोड़े को यहाँ मार दिया और घोड़ा गस्त खाकर के नीचे गिर जाता है। इधर से राणा लाखा ने कहा कि देखिए वहां पर कौन है, ये तो नकली बूंदी है, नकली बूंदी से तीर निकल रहे हैं, कौन सी अजब सी बात हो गई। इस बात को देख सभी जो वहां पर सेना थी उसने देखा, सेना जाकर के वहां पर पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि एक छोटा बालक, लगभग 16-17 साल का बालक जिसको हम कह सकते हैं, तो वो वहां पर था। उससे कहा कि भाई तू मान जा, ये बूंदी असली नहीं है, नकली बूंदी है। उसने कहा कि बूंदी तो बूंदी है, चाहे असली हो या नकली, मैं अपनी मातृभूमि के नाम पर मर मिटूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौन कहता है? हड़ाकुंभा। और फिर यहाँ से इनमें युद्ध होता है और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं हड़ाकुंभा। ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है कि नकली बूंदी के लिए मर मिटने वाला कौन था? तो हड़ाकुंभा था, है, वीरगति को प्राप्त हो गया हड़ाकुंभा। इस तरीके से हमने बात करी हामू जी के समय की घटना थी ये। इसके बाद में और बात करते हैं, अगली चर्चा क्या रहेगी अपनी? अगली चर्चा रहेगी नारायण दास हाड़ा। नारायण दास हाड़ा की मैं बात करूं तो नारायण दास हाड़ा का क्या सीन था कि नारायण दास हाड़ा ने उसका, यानी कि हम राणा सांगा की बात करें, राणा सांगा का साथ दिया था। और राणा सांगा का साथ कौन से युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ था। और खानवा के इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गया था नारायण दास हाड़ा। चलिए बात कर लेता हूं नारायण दास हाड़ा। नारायण दास हाड़ा, नारायण दास हाड़ा, है ना, राणा सांगा के साथ, सांगा के साथ वीरगति को, राणा सांगा के साथ खानवा युद्ध में लड़ा। खानवा युद्ध में लड़ा, युद्ध में लड़ा। खानवा युद्ध कब हुआ? देख लीजिए। पहली बात तो किस किस के बीच में हुआ? सांगा वर्सेज बाबर, वर्सेज बाबर। कब हुआ? 17 मार्च और 1527 को हुआ था। ठीक है, इसमें ये जीत जाता है। इसके बाद में बात करते हैं तो ये नारायण दास था, नारायण दास, नारायण दास वीरगति को प्राप्त, वीरगति को प्राप्त, है ना। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में आ गया, कौन आ गया? सूरजमल हाड़ा। कौन आया? सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा। तो सूरजमल हाड़ा की मैं बात करूं तो जो सूरजमल हाड़ा हुआ करते थे, जैसे हम बात करते हैं कि राणा सांगा की बात करें, राणा सांगा की 2 पत्नियां हुआ करती थी। एक का नाम क्या था? कर्मावती, और एक का नाम था धनवाई। यानी कि कर्मावती और धनवाई, कर्मावती से 2 पुत्र थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था उदय सिंह। ऐसे 2 पुत्र धनवाई से हुआ करते थे, एक का नाम था भोजराज और एक का नाम हुआ करता था रतन सिंह। अब जो रतन सिंह और जो भोजराज हुआ करते थे वो चित्तौड़ पर रहा करते थे। इसके बाद हम बात करें, ये चित्तौड़ पर थे। और इधर से बात करें तो रणथंभौर पर जो हुआ करते थे विक्रमादित्य की माँ, यानी कि मैं कहूं तो कौन? कर्मावती हुआ करती थी। अब जैसे ही राणा सांगा की जो मृत्यु होती है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को, मैंने कहा था कि 30 जनवरी पर 28 ईस्वी को इरिच में जा रहे थे, इरिच में जाते हुए सामंतों ने इसको जहर दे दिया। इसके बाद में कालपी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
राणा सांगा की मृत्यु कालपी में होती है। लाते कहां पर है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका क्या किया जाता है, इनका मांडलगढ़ में किया जाता है अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार किया जाता है वहीं पर। अशोक परमार जो जगनेर का हुआ करता था, उसने क्या किया, उसने छतरी बनवाई है इनकी, तो ये भी साथ साथ याद रख लेना कहां पर बनवाई है, तो सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा की बहन हुआ करती थी, बहन थी कौन, कर्मावती। कौन थी, कर्मावती। और कर्मावती के दो पुत्र हुआ करते थे, एक का नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, और एक का नाम क्या था, उदय सिंह, उदय सिंह हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, एक ये जो पत्नी थी किसकी थी, तो राणा सांगा की। किसकी पत्नी थी, राणा सांगा की, राणा सांगा की पत्नी। एक तो ये हो गई, और राणा सांगा की एक पत्नी और थी, और पत्नी कौन थी, वो पत्नी थी, और पत्नी का नाम था धनवाई, धनवाई। और इस धनवाई के भी दो पुत्र थे, एक का नाम क्या था, भोजराज, और एक का नाम क्या था, एक का नाम था रतन सिंह, एक का नाम था रतन सिंह, रतन सिंह ये था। अब इसकी बात करो तो भोजराज की मृत्यु तो हो जाती है खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। खातौली का युद्ध 1517 को हुआ था, है ना, 1517 को युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। और खातौली के युद्ध में ये क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में रहता कौन है, तो रतन सिंह रहता है। अब रतन सिंह रह जाता है, तो ऐसा हुआ कि ये जो सूरजमल हाड़ा हुआ करता था, सूरजमल हाड़ा, इधर से रतन सिंह की बात करूं तो ये दोनों, रतन सिंह हाड़ा, सॉरी, रतन सिंह जो हुआ करता था, राणा रतन सिंह ने कछवाई एक रानी हुआ करती थी, उससे प्रेम विवाह कर लिया था। अब इसी का जो पत्नी थी, प्रेम विवाह तो हो गया, लेकिन परिवार वालों को नहीं पता था, आपस में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था कछवाई रानी से। इधर से बात करें तो कछवाई रानी का विवाह किसके साथ में हो गया, सूरजमल हाड़ा के साथ में हो गया। अब इन दोनों में आपसी रंजिश थी, रतन सिंह के बीच में और सूरजमल हाड़ा के बीच में। और कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि जो कर्मवती थी वो चाहती थी विक्रमादित्य को क्या बनाना, शासक बनना चाहती थी। भोजराज चला गया, बचा कौन है, रतन सिंह। यदि सूरजमल हाड़ा किसको हटा दे, रतन सिंह को हटा दे, तो इसका मतलब शासक कौन बन सकता है, विक्रमादित्य बन सकता है। तो इस सूरजमल हाड़ा ने इसको, रतन सिंह को कहां पर बुलाया, बूंदी बुलाया। किसने बुलाया, सूरजमल हाड़ा ने। कहां पर बुलाया, बूंदी बुलाया, बूंदी। बूंदी किसको बुलाया, इसको बुलाया। और बुलाया तो एक उत्सव हुआ करता है, और उत्सव का नाम था क्या, उत्सव था अहेरिया उत्सव। कौन सा उत्सव था, अहेरिया उत्सव। अहेरिया उत्सव पर आया, और रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं, और दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, और दोनों ही वहां पर लड़ते हुए मारे जाते हैं। कौन कौन, रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा। इस प्रकार से इधर से बात करते हैं कि जब ये मर जाता रतन सिंह, तो विक्रमावती लेकर के विक्रमादित्य को कहा जाती है, यहाँ पर आ जाती है। तो ये भी साथ साथ आपको बात है याद रख लेनी है, सूरजमल हाड़ा वाली, ठीक है। इसके बाद और चर्चा करूं तो ये देखिए, ये वाली बात आपको याद रख लेनी है, सूरजमल हाड़ा वाली, है ना। और जो आगे की चर्चा की बात करें तो अगली चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये बात बूंदी के बारे में बात रही, बूंदी का फर्स्ट पार्ट और बूंदी के सेकंड पार्ट की मैं कल चर्चा करूंगा, कल इसी विषय पर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ। भी एकदम सीक्वेंस्ड क्लास हैं जो आपको मिलेंगी यूट्यूब पर, वो मेरी ही मिलेंगी, इसके बाद किसी की सीक्वेंस नहीं मिलेंगी। कोई छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पोर्शन कभी कभी जो होते हैं वो डाल देते हैं, केवल इतना सा हंसी मजाक वाले, लेकिन यहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं। और ये सीधा आप पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हो, तो सीधा और आपका सटीक टाइम यूज करो। 1 घंटे की क्लास में जो होती है उसमें वो क्या करते हैं कि 2 घंटे की कहानी सुना देते हैं, 1 घंटे की क्लास में आधा घंटे की कहानी सुना देते हैं और आधा घंटे की क्लास हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मैटर के लिए बात करें तो मैटर सटीक आपको मिलेगा। अब कहानियां सुननी है तो वो आपकी मर्जी है, जहां पर भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।